हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बर्मा फैमिली एंड फूड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है, विश्वकर्मा पूजा की तैयारी हो रही है और पूजा की जो भी तैयारियाँ थी वो तन्नू ही कर रही है, क्योंकि पूजा भी इसी को करना था। कि हो गया ऐसा था ना कि 17 तारीख को मुझे बहुत ही ज़्यादा काम पड़ गया था, क्योंकि 17 तारीख को एक तो विश्वकर्मा पूजा था और 18 तारीख को तीज पूजा था, जो महिलाएं अपने पतियों के लिए रखती है। तो 17 तारीख को उसके जो 18 तारीख की पूजा थी उसके एक दिन पहले 17 तारीख को नहाने खाने का रहता है। वैसे तो सभी महिलाएं नहा के ही खाना खाती है रोज़ डेली, लेकिन उस दिन कुछ स्पेशल भी होता है कि और भी नियम भी करने होते हैं। तो वही सब चीज़ों में मैं बिजी थी और इधर पूजा भी ज़रूरी था, विश्वकर्मा पूजा करना, क्योंकि जो भी बाइक और कार है उसकी पूजा भी बहुत ज़रूरी था करना। तो उसकी पूजा के लिए मैं तन्नू को लगा दी थी। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। तन्नू बहुत अच्छे से सारे प्रसाद को अच्छे से कट कर ली है और फूल वगैरह जो भी था सारा थाली को अच्छे से सजा ली है, क्योंकि मैं इसे बताती गई थी इसीलिए। और यहाँ पे तन्नू की तैयारी हो चुकी है पूजा की, अब ये जा रही है पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो यहाँ पे तन्नू दिया जला चुकी है और अब करेगी पूजा। तो सबसे पहले यहाँ पे कार की पूजा की जाएगी और तन्नू को पूजा कैसे करना है, किस तरह से करना है ये उसे नहीं मालूम है। तो मैं बीच बीच में उसे बताए जा रही थी और साथ में हस्बैंड भी थे, तो वो बताए जा रहे थे। दोनों साथ में पूजा कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा किस तरह से की जा रही है वो आप लोग एंजॉय कीजिए और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। उधर कार की पूजा हो चुकी है। अब इधर क्या बोलते हैं, साइकिल और बाइक की पूजा हो रही है। और ये जो साइकिल है वो शिव की साइकिल है। वो जब कभी घर आता है तो वो निकालता है चलाने के लिए, नहीं तो ऐसे पड़ा हुआ रहता है। और बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, क्योंकि जल्दी से ये साइकिल निकलता नहीं है ना, मतलब चलाने के लिए कोई निकालता नहीं है। तन्नू को चलाने तो आता है साइकिल, बट उसे भी टाइम नहीं मिलता है कि वो कभी निकाले और चलाए। तो ऐसे पड़ा पड़ा वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो पूजा के लिए धोना था। तो उसे अच्छे से क्लीन करके फिर उसकी पूजा कर दे रही है तन्नू। और यहाँ पे देखिए बाइक की भी पूजा हो रही है। और कहीं कहीं तन्नू भूल जा रही थी कहाँ पे क्या करना है, तो उसे मैं बता रही थी कि कहाँ पे किस तरह से पूजा करना है, कहाँ पे स्वस्तिक जो होता है ना चिन्ह,
उसे बनाना है। फिर ओम का जो बनाया जाता है वो कहाँ पे किस तरह बनाना वो मैं बता रही थी, क्योंकि वो कभी पूजा की थी नहीं, तो फर्स्ट बार वो पूजा कर रही थी तो उसे बताना पड़ रहा था, क्योंकि अभी तो तन्नू बहुत छोटी है, बच्ची है, तो उसे उतना मालूम नहीं है, तो फिर बताना पड़ रहा था। और इधर वो साइकिल की भी टीका, साइकिल की को भी टीका वगैरह जो भी देना रहता है पूजा पाठ वो भी कर रही है। और आज के दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं, और अब मुझे बनाना है खाना। तो जब तक इन लोग का इधर और भी काम बाकी था पूजा का, तब तक मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन में मुझे बनाना था जल्दी से खाना, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाई नहीं थी और भूख भी लगी थी, और काम भी बहुत ज़्यादा पड़ गया था, क्योंकि जिस दिन पूजा रहती है उस दिन बहुत ही ज़्यादा काम पड़ जाता है, और उस कारण से लेट हो गया था। तो मैं जल्दी से फटाफट से खाना बना देती हूँ। तो खाना में कुछ ज़्यादा नहीं, पूरी सब्जी वगैरह बनेगा, क्योंकि पूजा है तो थोड़ा यही सब बनेगा। चावल तो मैं बनाई नहीं थी, बस यही दोपहर का जो खाना था यही इसी में काम चल गया था हम लोग का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और चना दाल की सब्ज़ी, और साथ में मैं बनाऊँगी पूरी। और अगले दिन पूजा है, तीज पूजा है, जिस कारण से मैं मेहंदी भी नहीं लगाई हूँ। एक हाथ में एक तरफ लगाई हूँ, मतलब अभी दोनों हाथ में अभी बाकी है, आधा अधूरा मेरा मेहंदी लगा हुआ है, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है ना, जिस कारण से टाइम ही नहीं मिल पाता है। और ऊपर से वीडियो वगैरह रहता है शूट करना, फिर वीडियो एडिटिंग करना रहता है, यूट्यूब देखना रहता है, तो जिस कारण से बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। और घर का भी बहुत सारा काम होता है, क्योंकि मैं अकेले पड़ जाती हूँ, और इतने बड़े घर को अकेले संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। खासकर पूजा फंक्शन जब होती है, पूजा फेस्टिवल वगैरह होती है, तब बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, और इतनी बिजी हो जाती हूँ कि एक पल का भी टाइम नहीं मिल पाता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ। तो फटाफट से यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ खाना, क्योंकि तन्नू को लग चुकी है बहुत ज़्यादा ज़ोरों से भूख, क्योंकि वो उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और अगर इतना देर तक 11 बजे बज रहा है अभी, और 11 बजे तक वो अगर इतने देर तक भूखी रह रही है, तो समझिए बहुत ही ज़्यादा है। और वो मतलब कुछ ना कुछ खाते रहती है, और इतने देर अगर वो फास्टिंग पे रह गई है ना, वही काफ़ी है मेरे लिए। तो चलिए, पूजा उन लोगों का हो गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे खाना तैयार कर दे रही हूँ सभी के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा खाना हो गया है तैयार। पूरी सब्जी और बूंदी और सलाद है, क्योंकि आज पूजा है और विश्वकर्मा पूजा है, तो उसके शुभ अवसर पर तो बूंदी खाना बनता ही है। तो हम लोग का खाना आज का यही है। और अब हो गई है रात, और उसके बाद दिन में मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की खाना खाने के बाद। तो रात हो गई है, और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी कंप्लीट करना था। आधा अधूरा लगाई थी हाथ में, उसे मैं कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और क्या बोलते हैं, राइट हैंड से जब लेफ़्ट हैंड में मैं लगाती हूँ मेहंदी, तो वो तो जल्दी ही कंप्लीट कर लेती हूँ, बट जब लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में लगाना होता है तो बहुत ज़्यादा लेट होता है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड उतना चलता नहीं है ना, फिर जल्दी से काम नहीं हो पाता है लेफ़्ट हैंड से। तो वही धीरे धीरे से मैं मेहंदी लगा रही थी, जिस कारण से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पे मैं तन्नू को डांट रही हूँ कि तन्नू तुम पढ़ो, अपना पोर्शन कंप्लीट करो, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसे भी देखना होता है। तो इस कारण से बहुत ही ज़्यादा काम पड़ जाता है मुझे। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी का जो डिज़ाइन है
जो मेरे मन में दिमाग में आ रहा था उसी तरह से मैं लगा ले रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जो है नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, बट इतना आता है कि मैं अपना जो काम है मुझे वो मैं कर लेती हूँ खुद से, किसी के पास जाना नहीं होता है। इसीलिए मैं अपने खुद से दोनों हाथ में मेहंदी लगा ले रही हूँ। और मेहंदी का डिज़ाइन कैसा है आप लोग देखिए, यहाँ पे दोनों हाथों में मेरा मेहंदी लग चुका है। और चलिए अपने ब्लॉग को अब करती हूँ यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।